हेलो एवरीवन, आप सभी का द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो भारतीय कृषि कोचिंग द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है स्पेशली एग्रीकल्चर के 11th-12th के बच्चों के लिए। 11th-12th के बच्चे जिन्हें एलिमेंट ऑफ साइंस में तकलीफ होता था स्कूलिंग में, उन बच्चों के लिए जो हमारे द्वारा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है, उसी कड़ी के नए वीडियो के साथ मैं आज आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूं। मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10.1 आपको कंप्लीट करा दिया था। बच्चों समझते चलना, इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आपको अपने लिए मेहनत करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? आप अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके बुक के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। आज मैं 10.2 के पहले जो दो सीरीज से जो अपने को एपी फाइंड करना था, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टू फाइंड द प्रोग्रेशन फ्रॉम 2 सीरीज। दो रेडियो से अपने को दो पदों से रेडी जो दो भी टर्म अपने को दिया हुआ है उससे क्या करना है, सीरीज बनाना है, एपी बनाना है, ठीक है। अब वो दो टर्म क्या दिया हुआ है, कैसे बनाना है, ये सब चीज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं। समझते चलना है पूरे लेक्चर को, एक एक चीज डील करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे लेक्चर से ही कंप्लीट करेंगे जिससे आप पूरे वीडियो को कंप्लीटली देख पाए, ठीक है। मैं ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि भाई वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, ठीक है, जिससे एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए। एग्रीकल्चर का एक एक बच्चा, 11th क्लास का एक एक बच्चा इस वीडियो को देख पाए, जिससे उनका बेस अच्छा हो पाए, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों के बेस अच्छा करने के, बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूँ, जिससे मैथमेटिक्स में होने वाले प्रॉब्लम को आप इजिली हैंडल कर पाए। बहुत बड़ी चीज नहीं है, एपी, जीपी, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, यही अपने को पढ़ना है बस, और कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, चीजों को समझते चलना है। तो आज का लेक्चर शुरू करें। क्या लिखा हुआ है? टू फाइंड द प्रोग्रेशन फ्रॉम 2 टर्म। अपने को 2 टर्म दिए हुए जिससे अपने को सीरीज फाइंड करना है। अब वो 2 टर्म कैसे कैसे कहाँ दिए हैं ये क्वेश्चन में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ द 7th and 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 60 and 40 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी का 7वां और 17वां पद क्रमशः 60 और 40 है, तो उसका 25वां पद क्या होगा, ये अपने को कहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस गिवन जो जो दिया हुआ है उसको लिखते चलो। क्या बोला है? सबसे पहले अपने को कहा है 7वां पद, 7वां पद 7th टर्म। ये 7th टर्म कितना कहा है? 60 का है, तो 7th टर्म हो गया 60। अब 7th टर्म होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज नहीं पता तो आपको मेरा पुराना वीडियो देखना होगा। 2 वीडियो एपी के और डले हुए, उन दोनों वीडियो को देखना होगा कि 7th टर्म a + 6d कैसे हुआ, ठीक है। अगर हम वही चीजों को बार बार डील करते रहेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बात को समझ रहे हो ना? तो आगे बढ़ना भी जरूरी है, एक ही चीज को बार बार थोड़ी ना पढ़ते रहें। तो क्या लिखा? a + 6d कितना अपने को मिला है? 60 मिला है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। वैसे अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आगे बढ़ जाए तो क्या दिया? 17th टर्म, 17वां पद दिया है 40, तो ये क्या हो जाएगा? T17, ये अपने को दिया है 40। अब T7 a + 6d है, तो T17 कितना होगा? a + 16d होगा। d में एक कम करके लिखते हैं, और ये अपने को क्या दे दिया? 40 दे दिया। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर लेता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है, आप 1 में भी 2 को माइनस कर सकते हो। यदि आपके बुक में 1 में 2 को माइनस किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 में 1 को माइनस करो या 1 में 2 को माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 2 में 1 को नहीं, चलो 1 में ही 2 को माइनस करते हैं, कुछ नया नहीं करते। जैसा दिख रहा है इक्वेशन 1 में मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 अपना क्या है? a + 6d। अब माइनस करना तो आता होगा, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है? a + 16d। ये बराबर था किसके? 60 के, और ये बराबर था किसके? 40 की। इसको माइनस करना है तो एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से अपन क्या करते थे? जो भी प्लस में है उसको माइनस, ये प्लस में था तो माइनस, ये प्लस में था तो माइनस, ये प्लस में था तो माइनस। अब प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया, अब मेरे को 6 में 16 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 16 में से 6 गया तो 10। और जो भी बड़ी संख्या होता है उसको हम चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर कितना है? 16, इसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब 60 में 40 को माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो d = कितना आ गया? 20 डिवाइड बाई -10। तो d का वैल्यू हमको क्या मिल गया? d का वैल्यू मिल गया -2।
डी का वैल्यू -2 मिल गया, तो ये अपने को कॉमन डिफरेंस मिल गया, सार्वंतर मिल गया। अब इस डी के वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ये सब आप लोग 10th में सीखे होंगे। पहला इक्वेशन आगे मान लो, मतलब पहले इक्वेशन में पुट किया, मान लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या कहता है, ये कहता है a + 6d किसके बराबर है, 60 के बराबर है। यहाँ पे मैं d का वैल्यू पुट किया, d का वैल्यू पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, a + 6, d का वैल्यू अपन क्या निकाले -2, और ये हो गया 60, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस, और 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 60। अब इस 12 को उठा के उधर ले जाओ तो ये बराबर क्या हो जाएगा 60 + 12, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। 60 में से 12 अपन जोड़ दिए तो कितना आ गया 72 आ गया। तो मेरे को प्रथम पद मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर मिल गया। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब मेरे को क्या बोला है, 25वां पद पूछा है, इस श्रेणी का 25वां पद हमसे पूछा है भाई, तो 25वां पद निकाल लेते हैं। समझते चलना ना, 25वां पद कैसे निकलेगा, ये चीजें तो समझ में आएगा पूरा प्रोसेस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीन पॉज करके समझो चीजों को, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है। अब निकालना है 25 पद, 25वां पद। जैसे अपने को d = क्या मिल गया, -2 मिल गया है, और a = क्या मिल गया था, 72 मिल गया था। यहां से आप देख सकते थे d का वैल्यू -2 मिला था और a का वैल्यू 72 मिला था, और अपने से 25वां पद पूछा है, मतलब T25 क्या होगा ये पूछा है। तो T25 फिर से 25 में एक कम करके लिखिए 24d, और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। a का वैल्यू 72, ये हो गया 24, और d का वैल्यू -2, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, ये देखो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, और 24 का इंटू कर दिए 2 से, तो ये हो गया 48। 24 का इंटू 2 से कर दिए तो 48 हो गया ना। अब 72 में से 48 को आप माइनस करोगे तो यहां से अपने को 25वां पद मिलेगा, और ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को 25वां पद मिल गया। तो अपने को क्या करना था, सबसे पहले दो इक्वेशन बनाना था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालना था। कैसे, ये तरीके से, ये दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाले। बात को समझ रहे हो ना, a और d का वैल्यू निकाले, और उसके बाद जो भी टर्म अपने से पूछा है यहाँ पे पुट कर दिए। इसका एक तरीका और समझना, माइनस करने का एक तरीका और समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझते हैं। देखिए अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अपने को क्वेश्चन में दिया था सेवेंथ टर्म 60। तो यहां से मैंने इक्वेशन क्या बनाया था, a + 6d = 60, ये बनाया था, ये पहला इक्वेशन हो गया। वैसे दूसरा इक्वेशन क्या दिया था, 17वां पद 40, यहां से मैंने इक्वेशन क्या बनाया, a + 16d, ये हो गया 40, ये दूसरा पद हो गया। अब मैं क्या बोला था, पहले में से दूसरे को माइनस कर देना है, पहले में से दूसरे को माइनस कर देना है, यही चीज देखे थे। तो पहला पद क्या था, a + 6d था, इसमें मैंने माइनस कर दिया दूसरे को, दूसरा क्या था, a + 16d था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले में से दूसरा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब माइनस साइन का अंदर इंटू करो तो ये हो जाएगा a + 6d, ये माइनस के इंटू किए तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा -16d, और 60 में से 40 गया तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये +a और ये -a कैंसिल हो गया। अब 16 में से 6 गया तो 10, और बड़ा संख्या 16, तो -10 = 20 आ गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटे ये -10 नीचे आ गया। तो d का वैल्यू ऐसे भी आप निकाल सकते हो, d का वैल्यू इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। बात समझ रहे हो। अब d का वैल्यू फिर से वही किसी भी इक्वेशन में पुट करो, जैसे अपन ये d का वैल्यू -2 निकला, इसको मैं क्या किया था, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाला। तो d का वैल्यू निकालने का एक तरीका हमने ये वाला भी देखा, ये दो इक्वेशन निकाले, माइनस किए। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि में दिक्कत हो रहा है, जिससे आप a और d का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो एक तरीका ये भी है, ऐसे भी आप माइनस कर सकते हो। बात समझ में आया। पर अपने एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जो विलोपन विधि है आपने 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपको मैं सब तरीका बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो जो मेहनत मैं कर रहा हूं वही मेहनत आपको भी अपने लिए करना है भाई, बात को समझते चलिएगा, ठीक है। ये था अपना पहला क्वेश्चन, इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। फिर मैं अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं, अगला एग्जांपल अपना क्या दिया हुआ है उसके तरफ बढ़ते हैं,
ठीक है, ये देखो ये अपना अगला एग्जांपल आ गया। अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करना है। मतलब अपने को किसका वैल्यू ज्ञात करना है, ए का वैल्यू बताना है और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू बताना है, जिसका अपने को क्या दिया है 54th टर्म, 54वां पद दिया है -61 और 4th टर्म दिया हुआ है 64। ठीक है, मतलब अपने को ये दो चीज दे दिया है, इसका 54th टर्म दिया हुआ है -61 और 54 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 53d, ये अपने को दे दिया -61। फिर से ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या दिया है 4th टर्म, 4th टर्म दिया हुआ है 64, 4 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ये अपने को दिया है 64, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फिर मैंने क्या कहा था, फिर मैंने कहा था कि पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। दो तरीका मैंने आपको बताया, हम एलिमिनेशन मेथड के साथ करेंगे, प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है तो आप वैसा भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो इक्वेशन 1 अपना क्या था, इक्वेशन 1 था a प्लस 53d और इक्वेशन 2 क्या था a प्लस 3d। ये किसके बराबर था, ये -61 के बराबर था और ये था 64 के बराबर। मैंने आपको बताया जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया। बात को समझ रहे हो क्या? अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दो। ये देखो ये कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 50 में सॉरी 53 में से 3 माइनस किए, ये क्या आ जाएगा 53d। अब यहाँ पे माइनस साइन लेंगे कि प्लस साइन लेंगे, तो मैंने आपको बताया जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो लेना है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या 53 दिख रहा है, 53 का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, अगर दो समान चिन्ह है तो दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगर सेम साइन अपने को दिख रहा है तो नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और जो उन नंबर का साइन है वही साइन रिजल्ट में यूज होगा। कि नंबर का साइन माइनस है तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस यूज होगा। अब इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 और 6 और 6 12, 125 आ गया। यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, देखो ये -125 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसको कटाना है अपने को, देखो ये 25 के टेबल से कट गया, ये हो गया 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, 25 पंचे 125, तो डी का वैल्यू क्या आ गया -5/2। तो पहला चीज जो अपने को निकालना था, ये जो डी निकालना था वो निकल गया। कितना निकल गया, -5/2 निकल गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि डी के वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये डी का वैल्यू निकल गया, अब इस डी के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं आ गया, मान लो फ्रॉम इक्वेशन 2 आया, मान लो समीकरण 2 में आया, आप 1 में भी पुट कर सकते हो। मैं 2 में क्यों पुट किया, क्योंकि मेरे को 3D दिख रहा है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या किया, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d और ये किसके बराबर है, 64 के बराबर है। यहाँ पे d का वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या निकला है, -5/2। ये किसके बराबर, 64 के बराबर। अब 3 का इंटू 5 से हो गया, सबसे पहले प्लस माइनस, माइनस हुआ, 3 का इंटू 5 से हुआ, ये हो गया 15/2 और यहाँ पे कितना आ गया 64। अब इस प्लस को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 15/2, ऐसा हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे मान लो इसको मैं 64/1 लिख लिया, लिख सकता हूं क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 2, तो कितना आ गया ये 128 और 15 एकम 15 डिवाइड बाई 2 का गुणा 1 से हुआ तो ये हो गया 2। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ देंगे तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 5 13 की 3, कैरी आ गया 1, 2 1 3 और 1 4, ये हो गया 1, ये हो गया 143 डिवाइड बाई 2। ये अपना किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, तो यहां से मुझे डी निकालने को क्या था, तो डी मिल गया -5/2 और ए वैल्यू को निकालना था, ये क्या हो गया 143 डिवाइड बाई 2। ये आपका जो एग्जाम्पल है उसका दूसरा जो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल यही वाला है। ठीक है, समझ में आया क्या बात, इसको पॉइंट, इसको डिवाइड कर लेना तो पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ठीक है, ये पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर लो। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, लगाए पॉइंट, ये 10 हो गया, ये 5, ए का वैल्यू आ गया 71.5। वैसे डी का वैल्यू भी पॉइंट में निकाल सकते हो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2.5 आ गया, ये डी का वैल्यू निकल गया। क्लियर हुआ क्या बात? तो अपने को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा था, वो हम निकाल के दे दिए यहां पे। बात समझ रहे हैं ना? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन अपना ये आ गया। अगला क्वेश्चन ये क्या आ गया? अगला क्वेश्चन आया, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूवा पद क्या है? P है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूवा पद P है, तो अपने को क्या बताना है? P प्लस Q माइनस N, ये इसका nth टर्म होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इन चीजों को प्रूफ करते हैं। इन चीजों को प्रूफ करते हैं। क्या लिखा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूवा पद P है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका nth टर्म P प्लस Q माइनस N होगा। इफ pth टर्म ऑफ AP इज Q एंड qth टर्म इज P, तो अपने को ये प्रूफ करना है कि nth टर्म P प्लस Q माइनस N होना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? किसी श्रेणी का पीवा पद दिया हुआ है Q, और पीवा पद क्या होता है? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है Q। उसके बाद क्या बोल दिया है? इसका जो क्यूवा पद है वो दिया है P, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और ये अपने को क्या दे दिया है? P दिया हुआ है। अब अपने को बताना क्या है? इसका nवां पद क्या आएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके क्या करता हूं, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। अब अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, कर देते हैं भाई माइनस, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दिए? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिए। इक्वेशन 1 अपना क्या था? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, और ये क्या था? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। बस बात को समझते चलना। ठीक है, ये 2 इक्वेशन थे। अगर इस इक्वेशन को मैं चेंज करूं, पहले ही चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात किया, सबसे पहले पीवा पद अपने को दिया था Q, बात को समझते चलना ना। पीवा पद क्या होता है? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये अपने को बराबर दे दिया Q के। एकदम आसान तरीके से समझा रहे हैं, बुक से भी आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बुक से भी जो है आसान तरीका आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहां से मैं क्या किया? डी का अंदर इंटू किया, मान लो डी का अंदर हम इंटू कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस ये हो जाएगा P, ये डी का अंदर इंटू हुआ तो P इंटू डी हुआ, ये माइनस डी हो गया, और यहाँ पे आ गया Q, ये पहला टर्म आ गया। ठीक है, सबसे पहले A लिखे, डी का इंटू P से किए तो P इंटू डी हुआ, डी का इंटू 1 से किए तो माइनस डी हुआ, ये आ गया अपना इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, वैसे ही अपन देख रहे हैं, वैसे अपन क्या देख रहे हैं? आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया? इसका क्यूवा पद P है बोल दिया है। ठीक है, तो अपने को देखने को मिला जो क्यूवा पद है वो क्या है? P है। तो क्यूवा पद क्या होता है? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी होगा ना ऐसा। nth टर्म क्या होता है? N माइनस 1, तो क्यूवा पद क्या होगा? Q माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे भी डी का इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस Q इंटू डी माइनस डी, और ये किसके बराबर था? P के बराबर, इसको बराबर कर दिए हम P के। अब देखिए यहां से अपने को 2 इक्वेशन ये प्रॉपर मिल गया, ये 2 इक्वेशन प्रॉपर मिल गए। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर वही काम, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। चलो कर देते हैं। क्या करते थे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते थे। तो इक्वेशन 1 क्या था? A प्लस P इंटू डी माइनस डी, ये बराबर था Q के, और ये क्या था? A प्लस Q इंटू डी माइनस डी, और ये बराबर था P के। जो प्लस में है वो माइनस में, जो प्लस में है वो माइनस में, ये माइनस में था तो ये किस में चला गया? प्लस में चला गया। ये प्लस में था तो ये माइनस में चला गया। अब देखो ये माइनस A प्लस A कैंसल हो गया, हो गया क्या ऐसा? ये माइनस डी प्लस डी कैंसल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? पी डी माइनस क्यू डी बचा क्या ऐसा, और ये क्या हो जाएगा? Q माइनस P हो जाएगा ऐसा। बात को समझते चलना, ये क्या हो जाएगा? Q माइनस P हो जाएगा। अब देखिए यहां से मैं D को कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, क्लियर ये बात। अब मैं क्या किया? D बराबर लिख लिया, D बराबर लिखा, देखो D बराबर हम क्या लिखे? D बराबर लिख लिए Q माइनस
P डिवाइड बाई P माइनस Q, ये एक तरीका। अब ऊपर अपने को Q माइनस P मिला है, नीचे मिला है P माइनस Q। अब क्या किया जा सकता है? अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से माइनस साइन को मैं कॉमन लिया, ठीक है, यहां से माइनस साइन को कॉमन लिया, तो देखो यहां से अगर माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो ये जो Q प्लस में है ये किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा, और ये जो P माइनस में है वो किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा ऐसा। एकदम सिंपल तरीका है ना, ठीक है। डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखा हुआ है? P माइनस Q ऐसा लिखा हुआ है। या फिर ये समझो, कॉमन लेना अगर नहीं समझ रहे हो तो क्या करो, इसका साइन चेंज कर दिए, Q को मैं माइनस कर दिया, P को प्लस कर दिया। अब Q को माइनस कैसे होगा? इस पूरे को अगर मैं माइनस से इंटू किया तो ऐसा कुछ अपने को दिखने लगेगा। अब देखो ये P माइनस Q कैंसल हो गया, तो D का वैल्यू क्या मिल गया? माइनस, D का वैल्यू -1 मिल गया, D का वैल्यू क्या मिल गया? -1 मिल गया, ठीक है। अब इस D के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, D के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो अपने पास ये इक्वेशन था A इक्वल टू P माइनस 1 इंटू D बराबर Q, ये इक्वेशन था। यहाँ पे मेरे को D का वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा A प्लस P माइनस 1, और D का वैल्यू क्या मिला मेरे को? D का वैल्यू मिला है -1, ये किसके बराबर हुआ? Q के बराबर हुआ। बात को समझते चलना, A का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया? D के वैल्यू को पुट कर दिया हूँ, D का वैल्यू पुट किया, इस -1 के अंदर इंटू करो, तो ये हो गया प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा ऐसा। बात समझ रहे हो क्या? अब यहां से देखो A का वैल्यू क्या होगा? इधर Q था, ये P उधर जाके प्लस P हो जाएगा, और 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये अपने को D और A का वैल्यू मिल गया। यहां से देखो ये D का वैल्यू मिला है, ये D का वैल्यू मिला, और वैसे ही अपने को ये किसका वैल्यू मिल गया? A का वैल्यू मिल गया, D और A का वैल्यू मिल गया। अपने को बताना क्या था कि nवां पद क्या होगा इसका। अब nवां पद क्या होता है? nवां पद होता है, देखो nवां पद होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये इसका nth टर्म होता है ना nth टर्म। यहाँ पे वैल्यू पुट किए, A का वैल्यू क्या था? A का वैल्यू था Q प्लस P माइनस 1, फिर आ गया प्लस, ये प्लस लगाए, फिर आ गया n माइनस 1, और D का वैल्यू क्या था? D का वैल्यू था -1, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1, इस माइनस का अंदर इंटू किए तो हो गया -n, और माइनस माइनस 1 क्या हो गया? ये प्लस हो गया। ये देखो ये -1 और +1 कैंसल, और यहां से अपने को nवां पद क्या देखने को मिल गया? nवां पद देखने को मिला P प्लस Q माइनस n, यही अपने को प्रूफ करना था। तो श्रेणी का nवां पद क्या मिल गया अपने को? P प्लस Q माइनस n मिल गया। भाई ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं डील की जाती है, मैं यहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा डील कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बेसिक लेक्चर लिया, बेसिक लेक्चर लेने के बाद 10.1 एक्सरसाइज लिया, उसके बाद 10.2 एक्सरसाइज के पहले जो भी एग्जांपल थे उन एग्जांपल तक को डील करके आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको 2 टर्म दिया है तो उससे आप A और D का वैल्यू कैसे निकालेंगे। बात समझे? A और D का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये, उसके बाद 2 इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। और जो भी इक्वेशन आएगा उसको आप क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, D निकलेगा, D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करना, A का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद जैसे 25वां पद पूछा था तो A प्लस 24D, nवां पद पूछा तो A प्लस n माइनस 1D, जो भी पूछ रहा है वहां पे वैल्यू को पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बुक का तीसरा एग्जाम्पल था, और तीसरा एग्जाम के साथ था जिसमें ये भी पूछा था कि P प्लस Qवां पद इसका शून्य आना चाहिए। जैसे आपने nवां पद निकाला, nवां पद क्या आया? P प्लस Q माइनस n आया है। अब क्या बोला है? इसका जो P प्लस Qवां पद है, मतलब P प्लस Qवां टर्म है, जो हमेशा क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो P प्लस Qवां पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस, अब यहाँ पे n का वैल्यू दे दिया P प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर आ जाएगा 0। भाई nवां पद यदि A प्लस n माइनस 1 है तो P प्लस Qवां पद क्या होगा? A प्लस P प्लस Q माइनस 1 हो जाएगा, n की जगह P प्लस Q रख देंगे। अब यहाँ पे n का A का वैल्यू पुट कर लो और D का वैल्यू पुट कर लो। चलो देखो अपने को क्या बोला है कि P प्लस Q इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, अपने को प्रूफ करना है। तो मुझे पता है nवां पद होता है
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो p प्लस क्यू हुआ पद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पर रख देंगे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ऐसा रख देंगे। अरे रख देंगे ना भाई। अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दो। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, p प्लस क्यू माइनस 1, a का वैल्यू निकला है और d का वैल्यू क्या निकला है, माइनस 1 निकला है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, a का वैल्यू मैंने पुट कर दिया p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस यहाँ पे लिखा था p प्लस क्यू माइनस 1 और d का वैल्यू क्या निकला था, माइनस 1 निकला था। इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, इस माइनस साइन के अंदर इंटू किए थे, हो गया माइनस वन इंटू पी, माइनस पी हुआ, माइनस 1 इंटू क्यू, माइनस क्यू हुआ और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ये प्लस क्यू से माइनस कैंसल, ये क्यू से ये क्यू कैंसल, ये 1 से ये 1 कैंसल, तो p प्लस क्यू हुआ पद क्या आ गया, 0 आ गया। समांतर श्रेणी का p प्लस क्यू हुआ पद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दो एग्जांपल आपके बुक में थे, एक ही क्वेश्चन में मतलब दो चीज पूछा था। एक एनवा पद अपने को प्रूफ करना था कि p प्लस क्यू माइनस एन होगा और उसका p प्लस क्यू पद 0 होगा। ये दो चीजें पूछी हुई थी, तो मैंने आपको दोनों प्रूफ करके बता दिए। ठीक है, दोनों चीज प्रूफ करके बताया कि वो p प्लस क्यू माइनस एन कैसे आ रहा है और p प्लस क्यू टर्म 0 कैसे आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूं भाई ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः p q rवे पद हैं, इफ ए बी सी आर द pth qth एंड rth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट a इन ब्रैकेट q माइनस आर प्लस b इन ब्रैकेट r माइनस p प्लस c इन ब्रैकेट p माइनस q क्या होगा, 0 होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। अगर आपके स्कूल में लोकल 11th लोकल होता है, अगर आपके लोकल क्लास में ये क्वेश्चन कराया गया है तो श्योर शॉट है कि टीचर एग्जाम में देगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन कराया गया होगा। ठीक है, पर ये अगर क्वेश्चन कराया गया तो ये श्योर शॉट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो समझते हैं। चलिए क्या बोला है, सबसे पहले पीवा पद, पीवा पद क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमको मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिया क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 और d को भी हम कैपिटल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया, ये अपने को p टर्म दिया हुआ था और इसका वैल्यू किसके बराबर लेने को कहा था, ये a के बराबर लेने को कहा था। आगे बढ़ जाएंगे, इसका qth टर्म ये क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 था तो यहाँ q माइनस 1 हो गया और d का वैल्यू हो गया कैपिटल D। ये किसके बराबर दिया, ये दिया b के बराबर। वैसे r टर्म दिया था, ये हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और ये हो गया c के बराबर। अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझिएगा। देखो a के साथ q माइनस r है, b के साथ r माइनस p का इंटू हो रहा है और c के साथ p माइनस q का इंटू हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, a के साथ q माइनस r का इंटू कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इसको सेकंड बनाया और इसको थर्ड बनाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन में जो अपना फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, जो अपना पहला इक्वेशन दिख रहा है, इसमें मैं किसका इंटू कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, q माइनस आर, तो मैं इसमें इंटू कर दिया q माइनस आर का। ठीक है, वैसे सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में क्या चाहिए अपने को, r माइनस पी चाहिए, तो यहाँ पे हम इंटू कर दिए r माइनस पी का। वैसे ही जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें मेरे को क्या चाहिए, इसमें चाहिए p माइनस क्यू, तो मैं यहाँ इंटू कर दिया p माइनस क्यू का। और क्या करना है, सभी को जोड़ना है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले इंटू करते हैं फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो इंटू कर लिए। पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन अपने को क्या दिख रहा है, पहला इक्वेशन दिख रहा है a प्लस p माइनस क्यू इंटू डी बराबर किसके था, ये a के बराबर था। अब इसमें मेरे को इंटू किसका करना है, इसमें मेरे को इंटू करना है, आप देख सकते हो q माइनस आर का इंटू करना है। ठीक है, तो इसमें q माइनस आर का इंटू करना है तो मेरे को दोनों साइड करना होगा, एक साइड बस तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं कर दिया q माइनस आर का इंटू और ये दिखा अपने को a, यहाँ पे दिख गया q माइनस आर। दिख गया कैसा, एकदम प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं ना। पहले अपन इक्वेशन बना लेंगे, फिर लास्ट में उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे इंटू किए, ये देखो सबसे पहले d का इंटू किए
सबसे पहले डी का इंटू किया तो क्या हो जाएगा P, ये D अंदर किया तो P इंटू डी, और ये हो गया माइनस डी, ये पहले ये हो गया। अब इसमें मैं इंटू करूंगा किसका, Q माइनस R का। यहाँ पे अपने को क्या दिखा, A, Q माइनस R दिख गया। ठीक है, इंटू करते जाओ। ये देखो Q का इंटू A से किए तो ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे A अलग है ना, ये A ऐसा है, ये इस टाइप से। ठीक है, अब देखो यहाँ से इंटू करना शुरू करो तो ये क्या हो जाएगा A प्लस इसका इंटू यहाँ किए तो क्या हो जाएगा P इंटू डी, और ये हो गया Q। ठीक है, वैसे इस Q का इंटू इसमें किए तो ये माइनस डी क्यू हो गया। अब R का इंटू करो अब R का इंटू कर दो, तो R का इंटू किए तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया P इंटू डी, और ये हो गया R। अब R का इंटू इससे किए तो ये हो गया प्लस, और R इंटू डी क्या हो जाएगा आर डी। अब देखो इस पूरे का इंटू, अगर मैं पूरे का इंटू करूं तो इसका इंटू A से भी होगा, तो A का इंटू भी इससे हो जाएगा, ये देखो Q माइनस R से भी होगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं D को कॉमन निकाला तो अपने को सबसे पहले क्या दिखा A, यहाँ पे दिखा Q माइनस R, ऐसा दिखा, ये A वाला टर्म। अब अगर यहाँ से D को कॉमन निकालेंगे तो क्या दिखेगा भाई, D को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा P इंटू क्यू, यहाँ पे बचेगा माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस P इंटू R, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस R, ये बचेगा ऐसा। A को कॉमन निकाले, D को कॉमन निकाले, और ये किसके बराबर A, ये हो जाएगा Q माइनस R के बराबर। ये अपना कोई इक्वेशन मिल गया, इसको मैं मान लेता हूं चौथा इक्वेशन। ठीक है, वैसे अपन दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी प्रॉपर एक एक चीज सॉल्व कर रहे हैं ना। दूसरे इक्वेशन में किसका इंटू करना था, दूसरे इक्वेशन में R माइनस P का इंटू करना था, और ये कौन सा पद था, क्यूआ पद था। तो क्यूआ पद अपने को क्या दिखा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और इसमें मेरे को इंटू कर देना था किसका, R माइनस किसका करना था, देखो इसमें इंटू करना था R माइनस P का, इसमें इंटू कर दिया R माइनस P का। ठीक है, अब ये किसके बराबर था, ये था B के बराबर, तो यहां भी मैं कर दिया R माइनस P का इंटू। बुक में ये प्रॉपर समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए एक एक चीज को इंटू करके मैं बता रहा हूं। अब Q माइनस इसका इंटू सबसे पहले A से, ये क्या हो जाएगा A इंटू R माइनस P। ठीक है, यहाँ पे लगा प्लस, अब इसका इंटू किया D से तो ये हो गया Q इंटू डी, अब ये R भी आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया R। अब D का इंटू किए -1 से, D का इंटू किए तो -1 से ये D आया और ये R भी आ गया। ठीक है, अब ये P का इंटू किए इससे तो ये क्या हो जाएगा माइनस P इंटू क्यू, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस। पहले सबसे पहले D का अंदर इंटू कर लेते हैं, चलो और इजी करते हैं। A प्लस इस D का अंदर इंटू किए तो ये क्या हो गया Q इंटू डी, फिर इंटू किए तो हो गया माइनस डी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है R माइनस P है, यहाँ पे जो था वो था। भाई क्वेश्चन लेंदी है ना, एकदम समझ के चलना। अब इस R का इंटू करो, इस Q माइनस P का अंदर इंटू करो A से, तो ये क्या दिखा A इंटू R माइनस P दिखा ऐसा, क्या ऐसा है ना। ये चीजें तो अलग है, ये तो अलग है, इसका इंटू A से भी होगा इससे भी होगा, बात समझ में आया। अब इसका इंटू इससे कर दो, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू डी माइनस डी इंटू क्या हो जाएगा R माइनस P हो जाएगा, और ये हो गया B, यहाँ पे हो जाएगा R माइनस P। अब इसका इंटू करो, अब थोड़ा तेजी से करते हैं ना, ये हो जाएगा R माइनस P, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये हो गया Q इंटू डी माइनस R। ऐसा हो जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन निकल गया, देखो ये पूरे से D कॉमन निकल गया, इस पूरे से D कॉमन निकला तो क्या बचेगा, यहाँ पे पास बचा A, यहाँ पे R माइनस P प्लस मैं D को कॉमन निकाला, तो D को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, सबसे पहले बचेगा QR बचेगा ऐसा, फिर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस R, फिर क्या बचेगा Q इंटू P माइनस Q इंटू P, फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा माइनस P, और लास्ट में क्या बच गया, बस इतनी चीजें बची। ये बराबर हो गया B R माइनस P के, ये अपना मिल गया पांचवा इक्वेशन। ठीक है, ये पांचवा इक्वेशन मिल गया। वैसे ही अपन आ गए छठवें इक्वेशन की तरफ।
तो ये इक्वेशन 3 उठा लेते हैं। तीसरे इक्वेशन से अपने को छठवां इक्वेशन मिलेगा। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है? तीसरा इक्वेशन कहता है कि इसका आरवा पद, इसका जो आरवा पद है वो किसके बराबर था? सी के बराबर। इसका जो आरवा पद था वो किसके बराबर था? सी के बराबर। और इसमें हम किसका इंटू कर रहे थे? इसमें हम इंटू कर रहे थे किसका? P माइनस क्यू का। इसमें मैं इंटू कर दिया P, अरे P है यार, ये हो जाएगा P माइनस क्यू का, तो दोनों साइड इंटू कर दिए P माइनस क्यू का। ठीक है, ये अपने एक इक्वेशन है ऐसा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? A प्लस आर डी माइनस डी, यहाँ पे डी रहता है ना, A प्लस आर डी माइनस डी, ये हुआ ऐसा। अब इसमें किसका इंटू कर देना है अपने को? P माइनस क्यू का इंटू करना है। इधर जो था वो था। एकदम सिंपल तरीका है, कोई टफ तरीका नहीं है। अब इंटू किए तो ये A का इंटू हो गया ऐसा P माइनस क्यू के साथ, इसका इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस, ये हो गया, यहाँ पे R था, ये P हो गया, ये D हो गया, फिर P का इंटू D से किए तो ये D माइनस P हो गया, फिर Q का इंटू किए तो ये R था, ये Q हो गया, और क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, फिर अंदर Q प्लस D हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? C, ये हो जाएगा P माइनस Q, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस पूरे से D सिर कॉमन निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा? A, यहाँ पे आ गया P माइनस Q। अब यहाँ से D को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बचेगा RP माइनस क्या बचेगा? P माइनस क्या बचेगा? R इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया? Q, और ये D कॉमन निकल गया, C हो गया, ये P माइनस Q आ गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? इक्वेशन 6। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अपने को आर पी क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू, यही चाहिए था। तो देखो यहाँ पे मेरे को इसका वैल्यू मिल गया। सबसे पहले ए इंटू क्यू माइनस आर का वैल्यू मिल गया, यही चाहिए था अपने को। सबसे पहले ए इंटू क्यू माइनस आर मिल गया, फिर मेरे को क्या चाहिए था? बी इंटू आर माइनस पी चाहिए था, ये भी मिल गया, और सी का वैल्यू ये मिल गया। अब इन तीनों को जोड़ देना है, मतलब क्या करना है अपने को? ए इंटू, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? चौथा इक्वेशन प्लस पांचवा इक्वेशन प्लस छठवें इक्वेशन, इसको मैं क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, तो चौथा इक्वेशन क्या कहता है? ए, क्या कहता है? ए क्यू माइनस आर, फिर बी, बी क्या कहता है? बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, यही कहता है, यही कहता है ना भाई। इसको जोड़ना है बस। तो ए वाले को एक साथ जोड़ देता हूं, डी वाले को एक साथ जोड़ देता हूं। अब ए वाले को एक साथ जोड़े तो ये हो गया ए। सबसे पहले इसमें ए के साथ क्या था? इसमें ए के साथ था क्यू माइनस आर, इसमें क्या था? इसमें क्या था? आर माइनस पी, तो ये जुड़ गया क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, और यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस पी माइनस क्यू, ये लिखा हुआ है। ये ए वाले को एक साथ जोड़ दिया। वैसे डी वाले को एक साथ जोड़ दो, प्लस डी वाले को एक साथ जोड़े तो डी वाले में इसमें क्या क्या लिखा है? देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें डी वाले में पी क्यू माइनस क्यू पी आर प्लस आर, यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू माइनस क्यू, फिर क्या था? फिर था अपने पास माइनस पी आर प्लस आर, माइनस पी आर और प्लस आर, ये पहले वाले का। वैसे दूसरे वाले को जोड़ते हैं, तो दूसरे वाले में क्या क्या लिखा है? दूसरे वाले में लिखा हुआ है क्यू आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस पी, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है क्यू आर माइनस आर, फिर पी इंटू क्यू और माइनस पी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा है पी इंटू क्यू और माइनस पी, ये लिखा है ना। देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे क्या आता है? ये प्लस में आता। ठीक है, तो Q इंटू आर माइनस आर, फिर लिखा है माइनस पी क्यू, फिर लिखा है माइनस पी क्यू, और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस पी लिखा हुआ है, ये आ गया। वैसी अब ये तीसरा जोड़ दो। तीसरा में यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है आर पी माइनस आर क्यू प्लस क्यू, ये लिखा हुआ है। अब यहां से समझना है, यहीं से चीजों को समझना है। देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू कैंसल, ये माइनस पी, ये प्लस पी कैंसल, ये माइनस आर, ये प्लस आर कैंसल। ठीक है, तो ये पूरा क्या बच गया? ये पूरा बच गया ए इंटू जीरो, बच गया क्या ऐसा?
अब लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे लिखा है डी। अब देखो ये पी क्यू प्लस में दिखा, ये पी क्यू माइनस में दिखा, तो ये कैंसल हो गया। ये माइनस क्यू दिखा, ये प्लस क्यू दिखा, ये कैंसल हो गया। ये माइनस पी आर दिखा, ये प्लस पी आर दिखा, ये कैंसल हो गया। यहाँ पे प्लस आर दिखा, ये माइनस आर दिखा, ये कैंसल हो गया। ये माइनस क्यू दिखा, ये प्लस क्यू दिखा, ये माइनस में दिखा, ये प्लस में दिखा, तो डी इंटू बी क्या हुआ, जीरो। तो जो पूरा इसको हम सॉल्व किए तो ये किसके बराबर आया, जीरो के बराबर। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ किया कि इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। बात समझ में है क्या, ये चीजें हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, ये बेसिक सा चीज था, ये बेसिक सा चीज था, बहुत लेंदी क्वेश्चन का, पूरा स्टेप वाइज मैंने आपको समझाया है। इसको आप खुद से बनाओगे तो चीजें क्लियर होंगी। ये जीरो हमने प्रूफ कर दिया, तो ये आपका जो 2 टर्म से सीरीज अपने को निकालना था, उसके 4 एग्जांपल जो आपके बुक में दिए हुए थे, ये मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताए। इसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, बुक में मैं देखूं तो 10 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो 10 क्वेश्चन का बन जाएगा। तो आज के क्लास में बच्चों यही तक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत लेंदी था, बहुत ज्यादा टाइम लिया था। क्यों टाइम लिया था, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को बताया कि क्या क्या उसमें हो रहा है। तो प्रॉपर फॉलो करो इस लेक्चर को, प्रॉपर वीडियो को देखो, जिससे आपका स्कूलिंग एग्जाम अच्छे से जाए और आपका माइंड डेवलप हो। तो बच्चों अब मजाकबाजी बंद, अब पढ़ाई शुरू कर दो। हम आपके साथ जुड़ के मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए मेहनत करना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।